हमने सोचा था कि मेरी भाभी आएंगी, मेरा बहुत ख्याल रखेंगी, पर वो चले गए हम लोग को छोड़ के। हम लोग का रात से बहुत रो रहे हैं। ये मेरे लाल को जैसे खा गए। हम लोग बहू के सपना देखे थे, आज मेरे बेटे का हम लोग आरती उठाए। मेरे बहू का सपना देखे थे, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मेरे लाल। इसको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना आता, हमारी लड़की कहाँ से जाएगी? हमारे लोग को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, वो लोग को हेयर कर फांसी। लड़की देख रहे थे शादी करने के लिए, बहू लाएंगे, बहुत अरमान सजाए थे, अरमान खा गए सब। बताइए, बहू की चाहत थी, बेटा को खा गए सब, लाके देंगे, जड़ तो खा गए। हाँ, प्रशासन मुझे न्याय चाहिए, जैसे मेरे लाल को सुलाए है। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मुसेहरा गोपीपुर में, जो कि मड़ियाहू थाना के अंतर्गत आता है, जिला जौनपुर। यहाँ पर एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है। ये एक डॉक्टर थे जो कि बेचारे समाज सेवा में जो है बच्चों का इलाज करते थे, और उनको रात में 2-2:30 बजे के करीब जो है बदमाश जाते हैं और 1-2 फायरिंग नहीं बल्कि 5 फायरिंग करते हैं, और वो भी जो है थाने के करीब में। इतनी बड़ी घटना को वारदात दिया जाता है, और बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि 2 दिन हो गए और अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये देखिए, उनका रोता बिलखता परिवार है। और इतना बता दूं कि उनकी माता का पहले देहावसान हो चुका था, और उनके पास जो मतलब डॉक्टर साहब थे, उनके पास 6 बहनें हैं। 6 बहनों का यानी ये मतलब कि वो कहीं कहीं से सभी की आंखों का एक ही तारा था जो है, और इस घर का जो है चिराग और दिया को बुझा दिया गया। ये देखिए जो जी बड़ा चिराग वही था। सोच लीजिए कि बड़े लड़के का जो एक पिता कैसे कैसे खेती से पढ़ाए लिखाए, आज लड़का अपने पैर हुआ, 6 बहनें हैं, और लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे कैसे बाप मान लीजिए लड़का खेती से पढ़ाया, फिर भाई हुआ, माँ का तो प्यार जानी नहीं सब, भाई के जानी, पर भाई को सब खा गए। बताइए बहनें कैसे पढ़ाई करेंगी और आगे कैसे क्या करेंगी? उसी जलालपुर में बहनें के एनएम करती है, जाएगी, भाई पढ़ा रहा था, जाते समय अगर दलित ऐसा कुछ, जब सरकार ऐसा कुछ नहीं की, कहा जाता है कि इनके या राज में कोई ऐसा घटना नहीं है, सब चोर बदमाश भाग गए हैं। हाँ, कहाँ का चोर है ये सब? कि तिलकधारी पटेल नाम था उनका। हाँ, तिलकधारी पटेल। कितने वर्षों से वहां पे रह रहे थे? 2018 से नहीं, हाँ 2018 से। इसके बीच में भी क्या पहले कोई धमकी उमकी देकर के आया थे, या किसी से कोई बात विवाद हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, वही 2 महीने पहले। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, पर बीच में घर के इनके चाचा को एक बार 2 महीना मारा गया था। बहुत मारे थे सब, बिना नहीं समझ में आया क्या किए किस क्या लिए। इनके जो चाचा को मारे थे उन लोगों का पता चला? वो लोग कौन थे? नहीं पता नहीं चला। नहीं करा जी प्रशासन, कुछ नहीं करा। उसको पैसा खा के प्रशासन को बाहर भगा दिया, जी उसको बाहर भगा दिया। जब थाने पर गए तो वो बोले कि भाग गए वो लोग, वो पैसा खिला के कुछ भागे। और फिर भी ये जो जलालपुर थाना है, वो पुलिस जब दौड़ाई वो जो गुंडन के, तो दौड़ाए तो उसको गोली नहीं मार सकते। यानी पुलिस कह रही हम दौड़ाए थे, पाए नहीं। 3 पुलिस उसको दौड़ाए, 3 लोग रहे थे। और जब धम 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 के आवाज आई, जो मेरे नीचे भतीजा था वो दौड़ा भैया के लगे, भैया चलो सीसी कैमरा में देखो। अच्छा, वो पूछे भैया चाबी दो, सीसी कैमरा में देखो, देखो कौन बदमाश था। भैया भैया चिल्ला रहा था, भैया नहीं बोला तो बहुत चिल्लाया। एक बाद प्रशासन के फोन करे, जब प्रशासन देखे कि गुंडा बदमाश गया था तो आया नहीं कि जाओ देखो छत पर का क्या करे बदमाश हुआ। बताइए, अगर वो थाने में खाए होंगे पैसा तभी ना कुछ सुनवाई नहीं हुआ ना। कहा जाता है कि सबके लिए न्याय है, गरीब हो चाहे बड़ा हो, तो ये गरीब कोई भी है, अगर ऐसा किया चला गया। अगर एक बार अंदर होते, कहीं ऐसा होता, आसपास कोई न होता, मार्केट में थे,
सीढ़ी बाहर तरफ थी, 3 मंजिला पे मार के चले लोग जा कहते हैं कि एकांत में नहीं जाना चाहिए या कहीं बाहर हो, सुनसान जगह हो, लेकिन एक बीच चौराहे पर इतनी बड़ी घटना हो जाना जो है, एक कहीं न कहीं से जोगी जी आपकी सरकार पर बहुत बड़ी उंगली उठेगी, क्योंकि जहां पर लोग कहते हैं कि जोगी जी के सरकार में जो है बुलडोजर चल जाता अपराधियों के घर पे और जो अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन यहां पर देखिए जौनपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन अभी तक किसी अपराधी का कोई पता सुराग नहीं नहीं, लगा। कुछ नहीं किए। कहा जाता, कहे थे 24 घंटा में कार्रवाई करेंगे, क्या किए? कुछ नहीं समझ में आया। मेरे लाल को तो खा गए उस टाइम, हम लोग के पर भाई नहीं। बोले थे, हम लोग के लेकिन बोले थे मेरी कि जो छोटी बहनें हैं उन लोग को न्याय चाहिए, उन लोग को नौकरी दिलवाइए और उन लोग का पढ़ाई का खर्चा उठाएं। कौन हम पढ़ाएगा? बाप तो हमारा, उसका बाप तो पागल हो गया है। कैसे खेती में करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? एक लड़कियां भी रहे। एक का लड़का था उसको, उनका अब कैसे बेचारा खा गए। 2 का शादी करना है, अब कैसे करेंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे? उसका तो लाल चल गया था, कैसे काम करेंगे खेती में, कैसे करेंगे खेती में काम, बताइए? बच्चा हैं? तो बड़ था, उसको पढ़ाया चाहिए उन लोग को खर्चा पढ़ाने के लिए, 2 लड़किन के और शादी करने के लिए चाहिए। मेरा भाई तो पागल बन गया अपने लाल के लिए, बताइए क्या कर सकते हैं वो लोग? हैं? कौन सुन रहे हैं? कोनो सुनवाई नहीं रहे, सब थाने पर खा के बैठे हैं, तब न नहीं सुनवाई हुआ है। अरे 6 बहनें हैं, बुजुर्ग बाप कितना संभालेगा बेटियों को? भाई एकलौता था, उन लोग को खा गया। बताइए, 6 बहनें हैं, आना जाना जो भी कुछ है, बाप कैसे खर्चा चलाएगा? क्या बाप की उम्र है खेती करके खर्चा कराने के लिए? खेती से बड़ बेटवा को पढ़ाए लिखाए, वो उस लायक बनाए। इतने कम उम्र में लाल कितना तरक्की कर दिया वो लड़का कि उसको देख नहीं पाए सब। कोई ने दुश्मनी, कोई ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। पार्टी की ये सब, पार्टी खा के ये कर दिए। और प्रशासन कहती है कि प्रशासन है, कोई नहीं है, गुंडागिर्दी, सब भाग गए। कहाँ से आ गए? ऐसे ही करेंगे, यही है इन लोग का राज। इस सरकार में होता है, इस सरकार में बहुत बदलाव है। माँ बहने बेटो जो भी सही पढ़े लिखे, अपना जो भी जहाँ रहे अच्छे से रहेंगे, गुंडा नहीं है। कहाँ से गुंडा आ गए कि खा कभी गए। आप लोगों से कभी कहे कि हमको किसी से खतरा, कोई डर है, कोई घर पे बातचीत हुई थी? नहीं, बात हुआ तो लड़का एक बार कहा बहुत टेंशन में है। क्या हाँ। उसी दिन जो नहीं, है जो- उसी दिन नहीं, 2 दिन ऐसे, 1-2 महीने ऐसे बात हुआ। बस ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कुछ ऐसा है ही, क्योंकि लड़का इतना सीधा भी था। कहा जाता है कि जो पेशेंट ऐसा आता था, कोई आज के डेट में डॉक्टर नहीं करेगा, पर वो लड़का पूरे गांव का अपना देखता था। वैसे पैसा का तुलना नहीं करता था कि पैसा दीजिए, जो मन है सो देते थे। कोई भी ऐसा आदमी जाता था, मेरे गांव के जो मुसहर जात के, छोटे जात के हैं, वो लोग को ऐसे ही दवा दिलाना, सब कुछ करना। कभी लड़का किसी का वो नहीं। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान को खाएंगे तो और सब कैसे रहेंगे? हाँ, क्या वो ला भी के दे मतलब कि जनता की सेवा के लिए दरवाजा बंद भी नहीं करते थे। नहीं, वो देखिए वो डॉक्टर का सोने का तरीका कि वो दरवाजा लॉक भी नहीं करते थे, दरवाजा खोल के सोता था। कभी भी पेशेंट के कुछ ज़रूरत आ जाए तो मेरा फ़ोन ना उठे, नींद लग जाए, क्योंकि डॉक्टर लोग 10, 11, 12 बजे सोबे करते हैं। 1-2 घंटे सोने का टाइम मिलता है, और वो दरवाजा नहीं बंद किए थे, आए लगा दिए। और प्रशासन उसी समय थी चौराहे पे, कुछ नहीं कर पाई। कहा जाता कि दौड़ा रहे थे। अरे कैसे दौड़ा रहे हैं तुम लोग? पकड़ नहीं सकते। उस इलाके में सुनसान जगह में कौन जाता है कि तुम लोग नहीं पकड़ पाए? पकड़ना चाहते तो पकड़ लेते, पर नहीं पकड़े, कि उनकी सुनसान मानसिकता नहीं है, कुछ अलग वहाँ है। पर सुनसान नहीं है, जी, जी, वहाँ पर सुनसान नहीं है, बहुत मनसायन है। जी, जी। लेकिन वो लोग एक क्यों पकड़े नहीं, दौड़ाए थे। अरे गोली मार दो, एक को गोली जान मार रहे हैं तो उन लोग को नहीं मार सकते गोली? हैं? उसको मारना चाहिए गोली, जब खाए थे तभी नहीं गोली मारे ना। पैरों में तो गोली मार सकते, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जोगी जी की, मतलब कि तमाम तरीके के मतलब अपराधी जब भागते हैं तो उनके पैरों में शूट कर दिया जाता है। अभी जो है शबनम को जो मार के जो भागे थे उनको भी जो शूट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अपराधियों को देखने के बाद क्या जो पुलिस प्रशासन है अपराधियों से कमजोर हो गई है? इस तरीके से जनता का कैसे विश्वास जगेगा और ऐसे अपराधी जो पुलिस की नजरों से भाग जाए? जब वहाँ से वो लोग आए होंगे तब तो वो लोग तो देखे हुए वो लोग के। जब चौराहे पर 3 पुलिस हैं, तब जब वो लोग आ रहे हैं पैदल मुंह बांध के, तो नहीं देख रहे हैं कैसा जा रहे हैं? वो लोग नहीं देख रहे हैं। फायरिंग हो छत पे तो क्या, अगर कुछ दूर पे रहे लड़के तो क्या कोई आएगा नहीं? 3 मंजिले पे मार दिया, वो भी 5 फायरिंग जो किए थे। 5 फायरिंग कर दिया।
प्रशासन नहीं दिखी। जब भाग रहे तो कहा जा रहा है कि प्रशासन दौड़ा रही थी। इतना तेज हो गए हत्यारे कि भाग रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। लाल को सुला दिए मेरे अरमान सजाए थे हम लोग किस चीज का, आज क्या हो गया। लड़की देख रहे थे शादी करने के लिए, बहू लाएंगे, बहुत अरमान सजाए थे, अरमान खा गए सब। बताइए, बहू की चाहत थी, बेटा को खा गए सब, लाके देंगे, जड़ तो खा गए। हाँ, प्रशासन मुझे न्याय चाहिए। जैसे मेरे लाल को सुलाए हैं वैसे वो लोग को भी करे। और भी 24 घंटा से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या है प्रशासन, पैसे की भूखी है क्या है? अगर इन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो इस घर के जो और भी बच्चे हैं उनके लिए भी खतरा बना रहेगा। बिल्कुल खतरा रहेगा, क्योंकि जो बच्चा है सबका इलाज करता था, इतना ईमानदार था कि कहा जाता था कोई दुश्मनी नहीं थी कहीं से। बच्चा अपना कमा रहा है, सब बहनें हम घर पे सब पिता ले जो उम्र था वो लोग करके पढ़ाए थे। अब उन लोग का उम्र नहीं रह गया, बेटा बड़ा हो गया। तो आज 3 बच्चे और हैं, सब इलाहाबाद पढ़ रहा है। चाचा को हाँ? भी लड़के के पढ़ा रहे थे, जी। चाचा को भी लड़के के अपने पढ़ा रहे थे। अच्छा, वही डॉक्टर हाँ, साहब वही जी। डॉक्टर साहब अपने चाचा को भी लड़के के सब खेती में कर रहे थे, कोई बाहर नहीं था ना। तो अपने चाचा को भी लड़के के पढ़ा रहे थे, 2 लड़के के। एक को MBBS बना दिए, MBBS में निकला था, वो इलाहाबाद नाम लिखाया उसका, वो पढ़ रहा है। एक वो तैयारी कर रहा है। कल के वो भी हॉस्पिटल खोले, वो भी तरक्की करे, उसको भी गन सटा के चले जाए। क्या करेगी प्रशासन? मेरे घर के सब लाल को खा जाएंगे। इसके पहले भी किसी को मारे हो रहे थे वो लोग, इसके पहले भी कोई घटना घटी थी? नहीं, मार रहे हैं अगस्त में ना, हो अगस्त में वो शीतल सराय एजेंसी है दवा की, मेडिकल एजेंसी, वो बंद करके 9 बजे रात आ रहे थे। तो पुलिया है इसी टापू में, दुहावर में, उसी जगह उसको गाड़ी पे थे, गाड़ी से गिराकर वो लोग बस मारने लगे, मारकर भाग गए। हाँ, बहुत मारे थे, बहुत मारे थे। वो एक टेम्पू आ गई तब वो लोग छोड़ दिए, नहीं पता नहीं क्या करते हैं उस उनका। समय भी प्रशासन ने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बोल रहे थे कि वो तो भाग गया, अपराधी भाग गया, अपराधी भाग गया। जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कहीं कहीं से देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि जो 6 बहनों में एक भाई था, आज उन बहनों पर क्या बीत रही होगी। क्या ये बहनें जो है, न्याय जो है, इन बहनों को न्याय मिल पाएगा? क्या था? उस टाइम जेल में अपराधी आने के बाद भी भाग गए, तब क्या कर रही थी पुलिस? ऐसे जेल में कैसे अपराधी आए थे? हाँ आए थे, जी। 3 लोग थे, आए थे, वो भी बताए। उसके बाद उन लोग बोले भाग गए। कैसे भाग गए? जेल में से कौन भागता है? ये देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर अपराधी जेल में आए और वहां से अपराधी भाग जाए तो फिर अपराधी को पकड़ेंगे कैसे? इतनी बड़ी घटना घटी है, बता रहे हैं कि 24 घंटे में पकड़ेंगे और 48 घंटे से ऊपर हो गए और अभी भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो कहीं कहीं गिरफ्तार नहीं, अभी तक उन लोग पता भी नहीं लगा पाए कि उन लोग आए कहाँ से थे। घर का तो एड्रेस पता लगाना चाहिए, घर पे उनके पता लगाना चाहिए। अभी तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये भी नहीं पता लगा है कि गाड़ी आई कौन से रोड से आई, कौन से रोड से गई है। सिटी से फोटोज होंगे, कैमरे होंगे, टोल नाका होगा, उन लोग बाहर भी गए होंगे, फ्लाइट होगा, ट्रेन होगा, ऐसे ही बाहर जाएंगे। टोल नाका पड़ता है कितने सारे, कुछ तो पता करना चाहिए। बट अभी तक उन लोगों ने कुछ नहीं पता किया है। क्या कर लेंगे उन लोग? कल हम लोग फिर जाके वहाँ पर जनों की धरना देंगे जीटी रोड पर कि हमारे लाल को कोनो सुनवाई हो। नहीं, हमारे 3 ठो उनके चाचा के लड़के हैं, उसको भी मार देते, हम लोग क्या जाएंगे? खा गए सब, इतने बड़े इन पेड़ बहनों को भी तो खतरा, बाहर आती हैं जाती हैं। अगर ऐसे अपराधी हैं कि आखिर कौन है, किसकी इस घर पर नजर है, तो इन बहनों को भी तो खतरा वो होगा। बच्चा जब इतना सब कुछ न्याय करता था, सबका भला करता था, आज उसको ही सब खा गए। आज ये बहनें हैं जलालपुर पढ़ने जाती है उधरी, अगर कल के उसको भी कुछ ऐसा घटना होगा तो 6 बजे आती, रात में कौन उनको कभी लेट हो गया आने में, उनके साथ ये कुछ होता उल्टा था कि सीधा हो भाई गया। है, ये होता था कि वहाँ पे भाई है एक, मेरा भाई है, लेट होगा, गाड़ी नहीं रहेगा, भाई वहाँ 4 व्हीलर अपना जो भी कुछ रहता अपना भिजवा देता था कि चलो जाओ। अब कौन से भाई के सहारा लेगी वो बहन, अब कैसे और जाएगी? एक बहन लखनऊ अकेले रहती हैं, उनको भी तो प्रॉब्लम है, वो अकेले रहती हैं। वहाँ पे रात में आना जाना भी होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो उनका क्या होगा? और खर्चा उनके ऊपर होगा? कैसे? कैसे बहनें पढ़ेंगी अब? कैसे होगा? ये घर का
बड़ा चिराग खा गए। अब बहनें कैसे पढ़ेंगी? और पिता पिता अब रह नहीं गया ऐसा। लड़का का खेती कर करके सब कैसे पढ़ाए, उतरे लाइन पे लाए। और जो बहन बताइए, वो बहन का कैसे वो बहन रहेंगी अब? भाई तो खा गए, बट ये सब कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगी? क्या करे प्रशासन कुछ कहे? कहीं कहीं से देखिए लोगों को मतलब कि जो है समझ नहीं पाते, जो भी अपराधी हैं आखिर में कहाँ से आ जाते हैं। इन बहनों पर क्या बीतेगा जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा। उस भैया की याद जो है इनको, मतलब कि भैया तो नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा जीवन मतलब कि जब तक इनकी सांसें रहेंगी इस बात को भुला नहीं पाएंगे कि आखिर में कौन थे, कैसे थे अपराधी जो है। एक के भाई रहना आपके, हाँ आप सबके पढ़ाई लिखाई खर्चा हुआ देखो। हाँ भाई कैसे पढ़ा माँ का तो पैर जानी नहीं। भाई समझ सकते हैं कि बहनें कुछ बोल नहीं सकती हैं। दुख की ऐसी घड़ी है और जिसके पास एक ही भाई हो और उस भाई को इस तरीके से दरिंदों ने मार दिया है। बताइए जो है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं है। भैया कुछ मरले से पहले जो है कुछ आपसे बातचीत भर रहा, कुछ कहा तो होता? कुछ नहीं कह रहे नहीं, उस कॉलेज संबंध बंद चलत रहा ठंडी की वजह से। भैया के शादी खातिर तैयारी होत रहा, लेकिन भाभी यही है घर। हाँ लड़की देखत रहे सब। जहां पर इस घर में तैयारी हो रही थी कि जिस भाई के जो है मतलब दूल्हा बन के जाएगा और उसी घर से उस भाई की अर्थी गई होगी। बताइए इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। देखिए पूरा परिवार रो रहा है। जोगी जी देख लीजिए कि कम से कम किस तरीके से आपके शासन काल में ये पूरा परिवार जो है। गए वो लोग, हमारे लाल को खा गए, लेकिन प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, अभी वो लोग भी पढ़ लिख कर कुछ बने। ऐसे आएंगे, ऐसे गोली मार के चले जाएंगे तो हमारा लोग का क्या होगा? हम लोगों को न्याय चाहिए, इस बच्चियों को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। देखिए पूरा परिवार जो है सहमा हुआ है, डरा हुआ है और पूरे परिवार को खतरा बना हुआ है कि अगर इस घटना से ऐसे अपराधी नहीं पकड़े गए तो इस पूरा घर परिवार ये लोग बर्बाद कर देंगे। बाबू कैसन स्वभाव रहा है? बहुत अच्छा मेरे भैया के स्वभाव रहा। केहू से कौनो झगड़ा झंझट ना ना रहा? कुछ नहीं रहा मेरे लाल का, एकदम सीधा साधा रहन। वैसा हमारे भैया क्यों नहीं बा। इतना बढ़िया हमारे लाल रहन कि पूरा परिवार के लेके जेलत रहन। हमारे भैया पूरा खर्चा देखत रहन। अब हमने किसके सहारे रहूं? भैया हमने वो खेती में कर के लाल को पढ़ाया। रानी लोग को छोट रानी रही न मेरे, सोचेगा इसका ब्याह भैया करेगा, अब कौन करेगा? उसकी सहारा चला गया। अब तो हमने का कुल बिगड़ जात बा। हमने को अन्याय चाहिए। अरे पूरा गांव तीनों पूरा सब ये कहे कि भैया किसी का बिगाड़ नहीं किया, पैसा कौड़ी किसी से नहीं रहा, चलो जाने दो, नहीं बा हम नहीं लेगा। बाकी भैया हमारे केहू का बिगाड़ नहीं करे रहन लाल। अब हमारी रानी लोगन किसके सहारे जिएगी? अगर उनको किसी से दुश्मनी का कोई शक होता तो दरवाजा बंद करके सोते। तो कहीं ना कहीं से अगर कोनो डर हो तो उन्हें कि उसके भैया किसी का डर नहीं रहा, तब उन्होंने भैया दरवाजा खुला करके दम सोया निद्रक। 1 घंटा 2 घंटा खाली सोते रहे, बस उकरे बाद उन सो ही नहीं पाए, खाली मरीज खातिर। भैया का इतना अच्छा उनका डॉक्टरी चल रहा था कि लड़किन को कुल पढ़ाई लिखाई। जो लड़का है दिन रात करके कि सबका जान बचा रहा है, उसी भगवान का खा जा रहे हैं सब। क्या किसी से मतलब जैसे कोई गांव गाड़ा है, कहीं किसी के ऊपर कोई शक है कि वहाँ कोई मतलब हमारे विकास को नहीं देख सकता, हमारे सुख को कैसा तो कोई? कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऐसा तो कुछ भय होता तो मेरा लाल अपना कुछ ऐसा सोता, कुछ तो दरवाजा बंद करके आया कैसे, पर उसको ऐसा लगा कि हम सबका भला कर रहे हैं तो सब अच्छे होंगे। क्या पता। ऐसा कोई संदेहात्मक, जैसे जो डॉक्टर मतलब वहाँ डॉक्टर के खुद के मालिक थे, यही जो हाँ, डॉक्टर यही थे।
वहाँ पे जैसे नर्सें और से भी थी, हाँ काम हाँ वाम करती थी? हाँ स्टाफ रखे थे। जी, जी, जी। कितने नर्स वहाँ पे रहती थी सब? ये तो हमको देखिए, हम सबसे दो- घर के दो- सबसे छोटी बहू हैं, दो हमको इतना भी जानकारी दो थे नहीं है। नर्स थे 2 नर्स और थे। 5 थे जींस थे उठे वहाँ पर उसमें 5 जेंट्स रहते हाँ। थे, 2 नर्स रहते हाँ थे। 2 नर्स और 5 एक जींस खाना रहते बनाने वाली हैं रखे थे वहाँ। और एक नौकरानी खाना बनाने के लिए, जी, एक नौकरानी वहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए था जी, जी, और वो खाना नहीं बनाते, कपड़ा धोते हैं एक नौकरानी। जी, सब वहाँ नौकरानी अपना लगाए थे, जी, वो अपना खाली अपना बच्चे देखते हैं बस, वो कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पर अपना खर्चा पूरे परिवार का देखते हैं। सब खेती में करता है, खेती लाती बहती है, अगर खेती बिगड़ जाती है, खेती नहीं, इस साल बरसात तो नहीं हुआ, धान तो नहीं हुआ, इस साल खेती तो बिगड़ गया है, तो कैसे पढ़ाएंगे? वह उनका बेटा था, देख रहा था न, हैं? उनके 4 चाचा हैं, लेकिन चारों चाचा सब, एक चाचू प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, 2000 पाते हैं अपन परिवार जियाने के लिए, और एक भाई हमारा यही गाड़ी चलाता है ट्रैक्टर। 2 खेती हाँ, रहते हैं। अब एक भाई तो बीमार रहते हैं, वो जो तीसरा नंबर का भाई वो बीमार रहते हैं, उसको शुगर हो गया है, कुछ काम नहीं करते हैं। 2 भाई के शुगर था, वो काम नहीं करते हैं, वही बेटा हमारा देखता था। यानी और सब जो लोग हैं गड़बड़ है कहीं न कहीं सब। हाँ, और बाकी वही बेटा था जो कि सबका आधार था। कहीं ऐसा तो आप लोग को कोई संदेह नहीं, जो नर्सें-वर्सें रहती थी उनका कोई उसमें ऐसा कोई जो ऐसा तो जागती कुछ होती नहीं हुई? है, नहीं ऐसा नहीं, तो हमारा कुछ वो नहीं बेटा था। बहुत अच्छा था, जी, जी। कोनो गलती नहीं था नर्स वर्स के जैसे साथ। कभी कोई मतलब नहीं, शिकायत-उकायत घर पे कोई कौनो नहीं है? कौनो छेड़छाड़ नहीं था, जी, जी, कुछ छेड़छाड़ नहीं था। जी, अब भगवान जाने को वहाँ पर डॉक्टरी खुली है तो किसी को भी कमाने खाने में भी बाधा लग जाता है। जी, 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 हाँ, अगर कोई को नहीं देखने पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? हैं? अगर वो उसको कमा रहा पैसा है चाहिए था, अच्छा से। धन चाहिए था, दौलत जो हम लोग को पास था, जो मेरा लाल कमाया था, वही हम लोग दे देते, ले होते, तो मेरा जड़ तो रहे देते। जी। एक लाल को खा गए तुम लोग, उस पिता का जड़ ही उजाड़ दिए। हाँ, वो बहन का भाई खा गए, जो बहन बिलखेंगी और रक्षाबंधन के समय के भाई कहाँ खोजेंगी? क्या सरकार लाके देगी? नहीं ना, कहा जाता है कि सब दलित भाग गए हैं, यूपी में कोई नहीं रह गया। कहाँ के हैं अपराधी? कहाँ का है? कैसा न्याय है? प्रशासन क्या कर रही है? ये प्रशासन है? ये प्रशासन नहीं है, इसको प्रशासन नहीं कहेंगे। सब प्रशासन चोर हैं। अगर वही थे, कुछ कदम पे थे, आना चाहिए था। कोई भी एक आवाज टायर क्या कुछ होती है तो भी सब सुन लेते हैं, जी। और वहाँ फायरिंग चल रही है, 5-5 गोलियां, सुनाई नहीं दे रहा है। उसी चौराहे पे, थाना भी मतलब कुछ ही दूर पे कुछ था। ही दूर पे है, बट वहाँ जो जलालपुर चौराहा है, वहाँ पुलिस का हमेशा पहरा रहता है। कहा जाता है प्रशासन हमेशा रहती है उसी पे। यही 100 कदम पे दूरी पे हॉस्पिटल भी है, वहाँ फायरिंग चल रही है, वो भी 3 मंजिला पे, और बाहर से सीढ़ी है। अगर फायरिंग चली, पुलिस दौड़ा होता, सीढ़ी से उतरते देख लेते। कहा जा रहा है प्रशासन दौड़ रहा है और मुजरिम भाग गए। कैसा प्रशासन है? मुझे न्याय चाहिए। जैसे मेरे लाल को खाए हैं सब, वैसे गुजारिश है योगी जी से कि मेरे लाल को तो खा गए, मेरे लाल तो दे नहीं सकते, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। वो 6 बहनों के भाई तो खा गए हैं, वो बहन लोग को न्याय दे। और जो बहने का जीने का सहारा, पढ़ाई लिखाई का सहारा जो छीने हैं, वो बहने का दे, पढ़ाई दे। अगर वो अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनको क्या सजा मांग सरकार से या जोगी जी से क्या मांग? मौत की सजा, मौत की सजा। क्या मेरे लाल को खा गए, मेरे लाल को खा गए, और ये कहा जा रहा है कि क्या चाहेंगे? मौत चाहेंगे उससे। जैसे मेरे लाल को खाए हैं, वैसे लोग को भी खा। प्रशासन से गुजारिश है, जैसे मेरे लाल को सो रहा था उस टाइम, उसी टाइम ऐसे मुझे भी चाहिए, वो लोग को भी मौत, फांसी की सजा दे। काले का 3 बजे रात का हम लोग रो रहे थे, आज तक अभी रो रहे हैं, मुँह में कुछ नहीं गया, हम लोग पूरे परिवार के लिए कुछ नहीं गया। हमारा एक बूढ़ी माँ थी, 9 महीना की थे बेटा,
तब उसको लेके बूढ़ी माँ उसको जियाई खियाई उसको। वो बुजुर्ग बैठी है, फिर उसको बुजुर्ग बैठी तो अपने माँ के बहुत देखा, माँ का बेटा नहीं जाना, लेकिन एक बुढ़ापा का सेवा कर रहा था बहुत कि अपने माँ के हम जियाएंगे और उसका शादी करेंगे, अपने मेहरारू के हाथ के रोटी माँ के खिलाओगे। उनकी दादी जी? हाँ, उनकी दादी है, हमारी माता है, उनकी दादी थी। देखिए कहीं न कहीं से जो दादी होती है, कहीं न कहीं जो पोता होता बताते हैं बहुत ही लोगों को प्रिय होता है, और जिस पोते की माँ जो है इस दुनिया से चली गई, लेकिन कहीं न कहीं दादी ने ही वो माँ का प्यार दिया था, पालन पोषण करने का जो कुछ भी है, बेटियों को भी जिला के। देखिए दादी जो है आज इस ठंडी के महीने में इस बिस्तर में बैठी हुई है। कौन लाइट हो जला दे चाहो मोबाइल। देखिए दादी जी हैं जो डॉक्टर को जो है गोलियों से लोगों ने मार दिया है जौनपुर जिले, मतलब जौनपुर जिले में वो जलालपुर चौराहे पर मड़ियाहू थाना है। और देखिए दादी जी कहीं न कहीं से जिस पोते को खिलाती थी जिलाती थी, उन्हीं के भरोसे पूरा परिवार था। दादी जी मार देने आपके पोता के सब बोला ललवा कैसे मरल, बंदूक से कुल मार देहन ना, बतावा हुआ हमरे लाल के मार देहन कुल। बोला तू और वो सोच ले दादी पे क्या बीतेगी। आप समझ सकते हैं कि जो दादी जी हैं कहीं ना कहीं से जो भी इनके मतलब कि आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं, इतनी बड़ी मतलब इस घर से जहां पर कभी ये खुशियां थी कि उस बेटे को मतलब इस घर से दूल्हा बन के जाएगा, और इसी घर से जो है अर्थी निकली है। ये देखिए पूरा परिवार रो रहा है, तड़प रहा है। जिस डॉक्टर को जो है मतलब कि गोली से, बंदूक से लोगों ने रात में जो है मार दे। देखिए छोटी बच्ची, मासूम बच्ची जो है रो रही। मेरे भाई को रात को बात हम लोग 3 बजे से उठ के रो रहे थे। जोगी जी देख लीजिए, जहां पर आप कन्याओं के चरणों की पूजा करते हैं और आपके उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में इतनी छोटी छोटी बच्चियों के भाई को छीन लिया गया। क्या ऐसे अपराधियों को आपका जो सरकार, आपका प्रशासन जो है दंड दे पाएगा? देखिए बहुत बड़ा सवाल है आपके सरकार पर और आपके बुलडोजर पर। भैया आपके अकेले रहे? हाँ, हमने सोचा था कि मेरी भाभी आएंगी, मेरा बहुत ख्याल रखेंगी, पर वो चले गए हम लोग को छोड़ के। हम लोग का रात से बहुत रो रहे हैं। हम लोग का रात से बहुत रो रहे थे। हम लोग कल रात से बहुत रो रहे थे। और फिर मेरी दीदी लोग भी रो रही थी। जोगी जी से का कहीं, अगर जोगी जी वीडियो देखा थे का कहीं जोगी जी से वो अपराधी का हो चाहिए, अपराधी का हो चाहिए जो अपराधी अगर पकड़ जाते हैं फांसी और सजा दे दो उन लोग को। मेरे भाई को लोग खा गए हैं। हम लोग रात से बहुत रो रहे थे। हम लोग बोल रहे थे भाई हम लोग को क्यों आप छोड़ के चले गए, हम लोग कैसे रहेंगे। फांसी चाहिए उन लोग को। हम लोग कल बहुत रो रहे थे। भैया को राखियों की बात रही थी। हाँ। बताइए इस भाई को मतलब कि एक ही मतलब कि भाई थे और बहनें कैसे जिंदा रहेंगी। जोगी जी आप देख लीजिए, जहां पर बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, 6 बहनों के जो है भाई को छीन लिया गया। ये जौनपुर जिले की इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है, और आखिर में आपका जो शासन प्रशासन है क्या कर रहा है, क्या मांग है आपको सब लोगों? मुझे न्याय चाहिए। मेरे लाल को जैसे खा गए। हम लोग बहू के सपना देखे थे, आज मेरे बेटे का हम लोग आरती उठाए। मेरे बहू का सपना देखे थे। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मेरे लाल। इसको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना रहा था, हमारी लड़की कहाँ से जाएगी। वो लोग को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए वो लोग को, हेयर कर फांसी चाहिए वो लोग को। हम लोग को न्याय चाहिए।
हमारे लाल के नहीं लाल नहीं। बच्ची को आते थे बर्थडे को, इसको केक काट कर खिलाते थे। अब इसका भाई चला गया, कौन इसको केक खिलाएगा, कौन खिलाएगा इसको? यही सरकार से गुजारिश है कि जैसे मेरे लाल को खाया है उसी तरह वो लोग को भी न सजा दे। मेरे लाल को तो ला के दे नहीं सकते, पर हत्यारों को जो देखिए पूरा परिवार जो है रो रो करके बुरा हाल है। और इस तरीके की इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद ऐसे अपराधी अभी तक पता नहीं है कितने लोग थे। वो लोग कुछ पता चला कितने लोग आए थे बाइक से? 3 लोग थे। हाँ, वो लोग 3 लोग थे।